अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं म्यूट इंटी टेस्ट में 20 तारीख से 22 तारीख तक जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। तो पहला हमारे पास एमसीक्यूज़ है डायमेंशन ऑफ वर्क। तो इसके लिए हमें इसका फार्मूला पता होना चाहिए वर्क का। तो वर्क का हमारे पास फार्मूला होता है W=F.D। तो F हमारे पास होता है F=ma। अब इसकी हमारे पास m की डायमेंशन क्या होती है m, जबकि एक्सीलरेशन की होती है LT-2। दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा MLT-2। ठीक है, तो जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं MLT-2 और D जो हमारे पास है लेंथ है L, इसको लिख देंगे तो ये हमारे पास इसकी डायमेंशन बन जाएगी ML²T-2। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इसका आंसर हमारे पास है टेस्ला। ये भी हमारे पास इंट्री टेस्ट में आया था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ मैनी बेसिक यूनिट्स आर देयर इन SI। तो इसके हमारे पास है 7 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा यूनिट ऑफ हीट। तो हीट का ऐसा यूनिट है हमारे पास जूल्स J। ठीक है, नंबर 5 क्वेश्चन है वेलोसिटी इज विच टाइप ऑफ क्वांटिटी। तो वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेक्टर। तो अगला हमारे पास क्वेश्चन आया था व्हाट इज़ स्पीड। तो यहाँ पे हम स्पीड की डेफिनेशन लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 है व्हाट इज़ इक्वल टू। तो यहाँ पे हम लगाते हैं सबसे पहले पावर का फार्मूला। पावर का फार्मूला होता है W/T। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, W का हमारे पास क्या होता है यूनिट जूल और टाइम का होता है सेकंड। तो ये हमारे पास हो गया जूल पर सेकंड। तो हमारे पास वॉट किसके इक्वल हुआ, तो वॉट इज़ इक्वल टू जूल पर सेकंड। तो ये इसका हमारे पास आंसर है। ठीक है, अब हम जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स। तो इसका हमारे पास आंसर होगा इम्पल्स इज़ अमाउंट ऑफ चेंज इन एन ऑब्जेक्ट्स मोमेंटम। मोमेंटम में जब भी हमारे पास कोई भी चेंज आता है तो हमारा इम्पल्स कहलाता है। ठीक है, इसकी हमारे पास अगर इक्वेशन या फार्मूला वगैरह पूछा जाए तो इसका फार्मूला होगा del P=F del T। यानी कि हमारे पास जो भी मोमेंटम में चेंज आ रहा है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे टाइम में जो भी चेंज आ रहा है। ठीक है, नंबर 9 है हमारे पास डायमेंशन ऑफ वर्क और एक्सीलरेशन भी आई थी। तो इसको हमने एक ही सवाल बना दिया कंबाइन करके। तो पावर की हमारे पास डायमेंशन क्या होगी, सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए W/T। W क्या होता है F.D और T। F हमारे पास क्या होता है ma। अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं m हमारे पास है m, इसकी डायमेंशन है, एक्सीलरेशन की हो गई LT-2, D की हो गई L और हमारे पास T की डायमेंशन होती है T। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बन गई पावर की हमारे पास बन गई ML²T-3। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा पावर की डायमेंशन का। अगर हम एक्सीलरेशन का देखें तो एक्सीलरेशन हमारे पास होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की हमारे पास होती है डायमेंशन LT-1, जबकि टाइम की होती है T। दोनों को हम मिलाएंगे तो हमारे पास बन जाएगी LT-2। ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आया था डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस फॉलोअर्स विच नेचर। यानी कि डिफ्रैक्शन जो होती है हमारे पास लाइट की एक वो होती है